एक्सोटिक बर्ड फार्म महाराष्ट्र इस चैनल में आप सभी का स्वागत। बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। जो बर्ड्स की फीमेल है वो मटकी में नहीं जा रही है, तो देखिए जब तक फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करेगी, ना ही पेयर मेटिंग करेगा और ना ही फीमेल अंडे देगी। इसलिए जो मटकी की सिलेक्शन होती है वो सबसे अहम प्रोसेस होती है बर्ड्स के ब्रीडिंग की। तो अगर आपके बर्ड्स की फीमेल भी मटकी सिलेक्ट नहीं करती तो उसके लिए आज आपको मैं ऐसे 5 टिप्स दूंगी जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो बर्ड्स की फीमेल बहुत ही जल्दी मटकी सिलेक्ट कर लेगी। और ना सिर्फ मटकी को सिलेक्ट करेगी बल्कि बहुत ही जल्दी जो आपका पेयर होगा वो अंडे लगा देगा। तो बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की। तो आप तमाम दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि जो बर्ड्स की फीमेल होती है वो मटकी कब सिलेक्ट करती है। तो जब फीमेल का ब्रीडिंग का मूड होता है वो तभी मटकी सिलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिंपल मटकी लगा दें और फीमेल उस मटकी को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि जब मैंने भी बर्ड स्टार्ट में रखे थे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लगता था कि अगर हम मटकी को लगा देंगे तो 1-2 दिन के अंदर फीमेल मटकी सिलेक्ट कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जो बर्ड्स का ब्रीडिंग मूड होता है वो काफ़ी डिपेंड करता है ब्रीडिंग के लिए। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके पिंजरे हैं उनमें से आप कभी भी दाना खत्म ना होने दें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके बर्ड्स को ऐसा लगेगा कि जो खास तौर पर फीमेल होगी कि मैं यहाँ पर अंडे दे सकती हूँ, उनमें से जो बच्चे निकलेंगे तो उनके यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई भी कमी नहीं होगी। इस तरह से आपको बर्ड्स का माइंड चेंज होगा और वो ब्रीडिंग की तरफ काफ़ी जल्दी आएंगे। अब टिप नंबर 2 कि जो बर्ड्स हो, बजीज हो, लव बर्ड्स हो, उनकी फीमेल मटकी में तब जाती है जब वो अपने आप को सिक्योर फील करती है। अगर आप बर्ड्स को ऐसा माहौल देंगे जिसमें आपके बर्ड डरे डरे रहेंगे तो फीमेल कभी भी मटकी सिलेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स के पास आप ज़्यादा ना जाए और ना ही कोई और चीज़ उनको डिस्टर्ब करती हो। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके बर्ड्स का पिंजरा होता है उसको अपनी जगह से नहीं हिलाना है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि सुबह के वक्त केज को किसी एक जगह और शाम के वक्त किसी दूसरी जगह रख देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, इसलिए एक ही जगह मटकी को रखना चाहिए। इसके बाद ही फीमेल मटकी चुनेंगी। अब टिप नंबर 3, आपके बर्ड्स का पेयर जब तक नहीं लगा होगा फीमेल मटकी सिलेक्ट करने के प्रोसेस की तरफ नहीं आएगी। फीमेल तब मटकी सिलेक्ट करती है जब उसका पेयर लग जाता है या वो पेयर लगा रही होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बर्ड्स का जो पेयर हो वो अच्छे से लगा हो। इसमें आपको एक और प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि अगर मेल की एज फीमेल की एज से कम होगी तब वो पेयर नहीं लगाएंगी। इसमें आप ये कर सकते हो कि आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लग रहा तो आप मेल बर्ड या जो उनमें से एक्टिव नहीं है उसको आप निकाल कर चेंज कर ले। इस तरह से आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की, जो कि मेरे हिसाब से लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि मटकी को सिर्फ और सिर्फ तार की मदद से बांध देते हैं। मटकी हिलती रहती है और जब फीमेल उसके अंदर जाती है तब उसे डर महसूस होता है, जिससे वो मटकी से निकलकर बाहर आती है और दोबारा मटकी की तरफ नहीं जाती। पर अपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो मटकी की साइज होती है वो बहुत छोटा ना हो। बहुत छोटी मटकी अगर आप लगा देंगे तो फीमेल उसके अंदर नहीं जाएगी। बजीज के लिए नॉर्मल साइज की मटकी मिल जाएगी। इसकी जो बेस होती है वो तकरीबन 8 या 10 इंचेस की हो। इस तरह मटकी आप अगर आपके बर्ड्स को देंगे तो जो फीमेल होगी वो बहुत जल्दी मटकी सिलेक्ट कर लेगी। तो ये थी चौथी टिप। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 5 की। इससे पहले आप चैनल पर नए हो और आपके पास बर्ड्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जो हमारी 5वीं टिप है वो ये है कि अगर आपके पास 2 पेयर है तो आपको 2 मटकियाँ नहीं लगानी है, आपको 2 से ज़्यादा यानी 3 या 4 मटकी लगानी है। तो इस तरह से फीमेल के पास ऑप्शंस होगा कि जो मटकी उसको पसंद आएगी वो सिलेक्ट कर लेगी। अगर आपके पास एक पेयर है तो आप 2 मटकियाँ लगा सकते हैं, लेकिन जब फीमेल एक बार एक मटकी को सिलेक्ट कर ले तो दूसरी मटकी को आप निकाल दीजिए। इस तरह से आप बहुत जल्दी अपने बर्ड्स को मटकी की सिलेक्शन की तरफ ला सकते हैं। और इसके साथ जो आपको मटकी लगानी है वो बिल्कुल आपको ऊंची लगानी है और कॉर्नर में लगानी है। अक्सर दोस्त मटकी को थोड़ा नीचे लगा देते हैं जिससे बर्ड्स उसके अंदर नहीं जाते। आपको जितना मुमकिन हो पाए मटकी को ऊपर लगाना है और बिल्कुल टाइट बांधना है। और मटकी के सामने आपको एक स्टिक लगानी है या केज में एक सूखा पेड़ फिट करना है, यानी फीमेल उसके ऊपर बैठे और मटकी के अंदर झांके। मैं सब पॉइंट दोबारा रिकॉल करती हूँ। जो हमारा नंबर 1 पॉइंट था वो ये था कि आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग मूड, यानी कि जब आपके बर्ड का ब्रीडिंग करने का मूड हो तब भी फीमेल मटकी को सिलेक्ट कर लेगी। जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि आपको अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है, यानी कि तंग नहीं करना है उन्हें, तभी फीमेल मटकी के अंदर जाएगी। जो हमारी तीसरी टिप थी कि अगर आपके बर्ड्स का पेयर लगा होगा तब भी फीमेल मटकी को जल्दी सिलेक्ट कर लेगी, वरना वो अंदर नहीं जाएगी। जो हमारी चौथी टिप थी कि आप अपने मटकी के साइज को बिल्कुल सही रखना है और मटकी ना हिलती हो। और 5वां पॉइंट ये था कि जो मटकी आपको लगानी है, अगर आपके पास एक पेयर है तो आपको 2 मटकियाँ लगानी है और 2 पेयर है तो 3 या 4 मटकी लगानी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।